ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि किसी को मिला है तो इतना मिला है कि मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है, और किसी के पास कमी है तो ऐसी कमी है कि उसको कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन मिलना ना मिलना, कमी ना कमी होना, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हम जहाँ जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उन परिस्थितियों को हम किस प्रकार से परसीव करते हैं, या उन परिस्थितियों के प्रति हमारा किस प्रकार का रिएक्शन रहता है। एक बड़ी अच्छी बात इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक और जहाँ पर एक शख्स, एक इंसान जहाँ जिस स्थिति में है वो वहाँ खुश है ही नहीं। उसको लगता है कि जो दूसरी जगह पे दूसरा इंसान है वो खुश है। जो अंटार्कटिका में रह रहा है उसको लगता है कि मरुस्थल में खुशी है, जो मरुस्थल में रहता है उसको लगता है अंटार्कटिका में खुशी है, जो यहाँ रहता है उसको रहता है वहाँ खुशी है, जो वहाँ रहता है उसको वहाँ खुशी है। तो जहाँ पर है वहाँ पे कभी खुशी नहीं है, मतलब खुशी कहीं और है। जबकि अंततः पता चलता है कि खुशी कहीं हमारे अंदर ही है, जो निकलती नहीं है, और वो किसी भी परिस्थिति में अच्छी रहती है। एक रेलवे बोगी का एग्जाम्पल लीजिए आप। एक कंपार्टमेंट में 8 सीट होती है। खिड़की के पास बैठने वाला सोचता है कि नहीं ऊपर अच्छा होता है, ऊपर बैठने वाला कहता है नहीं मिडिल बर्थ अच्छी होती है, मिडिल वाला कहता है नहीं साइड अच्छी रहती है, साइड नीचे वाला कहता है साइड अपर अच्छी रहती है, नीचे वाला कहता है कि अरे भाई साहब कुछ वहाँ ऊपर कुछ अच्छा ही नहीं होता, नीचे अच्छा होता है, नीचे वाला कहता है नहीं ऊपर अच्छा होता है। इन सारी कंडीशंस को अगर आप लगा के देखें तो जहाँ जिस स्थिति में इंसान जब है, अभी है, इस पल है, उस पर उसका ध्यान नहीं है, उसकी शिकायतें ही रहती है ज़िंदगी से, हमेशा शिकायतें, हमेशा शिकायतें, बस शिकायतें। मुझसे गया बीता कोई नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ है। यहाँ पर अगर आप देखें ये माहौल थोड़ा अजीब सा है। एक अजीब सी जगह है जहाँ पर बिल्कुल कहीं कॉलेज के पीछे एक पूरा पेड़ पौधों के बीच में, यहाँ कचरों के झुंड के बीच में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे। आज रविवार है, उनसे कुछ बातें हमने पूछी, जानी। हमने उनसे पूछा क्या वो यहाँ रहते उनको ठंड नहीं लगती? उनको ठंड नहीं लगती। उनके लिए खेल वही है, उस कचरे के ढेर के पास पड़े हुए कुछ कागज़ों से खेल खेल के वो खुश हैं। वहीं पे उसके साथ एक छोटी सी जो बच्ची है, उस उम्र की बच्चियों को पहुँच घर के लोग आज की डेट में एस्ट्रेंजेंट लगा के टच करने देते हैं। इस तरीके से उनको लालन पालन किया जाता है जैसे जेड सिक्योरिटी उनको बचपन से दी जाती है कि ये ना करने दो ये हो जाएगा, ये ना करने दो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या, इनके पास शिकायतें कम है, ज़िंदगी जीने की सोच समझ चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो उतने में ही खुश हैं, उनको ज़्यादा कुछ ज़िंदगी से नहीं चाहिए। लेकिन जिनको जानकारी ज़िंदगी की ज़्यादा हो गई है, वो आलीशान बंगलोज़ में रह के भी, अच्छी अच्छी जगह पर रह के भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी को बिजली की समस्या है, किसी को पानी की समस्या है, किसी को पढ़ाई की समस्या है। उससे पूछा, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहीं पर खुश है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा सोच है, उसके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल्स में भी कंपैरिजन होते हैं। किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और किसी पास खाने के लिए खूब सारी चॉइसेस है। ये जो भाव है, इस भाव से हमें जो सीखने और समझने को मिलना चाहिए कि हम जब जिस समय जिस परिस्थिति में रह रहे हों, चाहे वो हमारी मजबूरी हो, चाहे वो हमारी कुछ भी हो, आवश्यकताएं हमारी कम रहें और परिस्थितियों से हम तालमेल बिठाएं। और शिकायतें करने की बजाय हम हमेशा ये सोचें कि जो कुछ हमारे ऊपर बीत रहा है, अगर आज मेरे खाने में नमक नहीं है तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनको आज खाना नहीं मिला। तो मैं बस यही सोच के अगर बड़े ही सही तरीके से उस खाने को प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूँ, वो मेरी ज़िंदगी में एक सही सोच हो सकती। आज मेरे को पहनने के लिए स्वेटर नहीं है, कुछ पल के लिए सोच लूँ कि मैं हाय तौबा मचाऊँ, रोऊँ। हाँ, व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना स्वेटर के रहना शुरू कर दें, लेकिन कुछ पलों के लिए सोचें कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको तो रहने के लिए घर पे छत नहीं है। आप रात को 10-20 रजाइयाँ ओढ़ के सोते हैं और तब गर्मी पैदा होती है जिसमें आप चैन से सो पाते हैं। लेकिन सड़क पे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग बेघर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। उनके बारे में भी हमें सोचना होगा, उनके लिए भी कुछ करना होगा। शुरुआत यही होती है कि हम ज़िंदगी में खुद से अपने आसपास से शिकायतें कम करनी शुरू अगर करें तो ज़िंदगी हमें बेहतर बनाएगी।